that his visitors are in need. रे को पता चला कि जो विजिटर्स थे वो वास्तव में थे. He accepts an old watch in exchange for a good sum of money. और उन्होंने कुछ चाहते थे, जैसे कि कुछ एक पुरानी घड़ी को देकर और कुछ रुपयों को जोड़कर कुछ लेने की. The message of peace and goodwill spread everywhere as the old clock chimed Merry Christmas. और जैसे ही इस तरह की जो बात थी उस व्यक्ति को, उस बूढ़े ऑनर को मिली, तो उसने एक अच्छी मैसेज जो थी उन लोगों के बीच उन्होंने दिया और एक जो पुरानी घड़ी थी उसने उस मैरी क्रिसमस के तोहफे के रूप में उसे गिफ्ट किया. द क्लॉक टिक्ड ऑन. घड़ी चल पड़ी. रे कामली रोट अनदर मैसेज. अब रे दूसरा जो मैसेज था वो लिख रहा था, हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच. क्या आप कुछ घड़ी लेने आए हो? या फिर क्लॉक का मतलब होता है CLOC के दीवार घड़ी और वॉच का मतलब होता है हैंड. देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स एंड. तब उसने उस LON लोन की तरफ, यानी कि जो बरामदा था, जो बाहर का खाली जगह था, उस तरफ टंगे हुए घड़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, पॉकेट वॉचेस की तरफ इशारा करते हुए. ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर. वो कोई पॉन ब्रोकर नहीं थे, यानी बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि वे उनको ज़रूरत है उन घड़ियों की तो उसके बदले में वे कुछ नहीं देंगे. वे कुछ पुरानी घड़ियों को लाए हैं. He loaned more than he should. वो ज़्यादा दे सकते हैं जितना कि वो होगा. They would be there when the owners wanted them back. वे तब भी वहीं थे जब वो ऑनर्स उन्हें वापस लौटाना चाहा. At the same price he had paid with no interest. और उसने उसी मूल्य पे बिना किसी इंटरेस्ट के वो पेड किया. Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. तब उस व्यक्ति ने आसानी से बिना घबराए अपने हाथ को पॉकेट से बाहर निकाला और उस घड़ी को उसकी हाथ पे रख दिया. हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस. इसके लिए तुम मुझे कितना दोगे? द मैन रोट. तब उस व्यक्ति ने लिखा. रे नोटिस अ लिटिल सेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम. उन्होंने देखा कि वो छोटी छोटी बूढ़ी आंखें उन्हें बड़ी प्यार से देख रही हैं. द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. घड़ी कोई खास नहीं थी और ना ही उसके पास कोई अद्भुत शक्ति थी. इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज. कुछ था जिसके बदले में वो एक्सचेंज करना चाहता था. अवे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन. क्योंकि उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी. नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस. और इसीलिए वो उस जगह पे, क्योंकि वो पहली बार आया था लेने के लिए, तो वो उस तरह की परिस्थितियों को जान नहीं पाया. रे आस्क्ड, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट. आपको कितना चाहिए इसका? द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड. नोटपैड पे वापस कमेंट आया, रिप्लाई आया, जवाब आया कि वॉट एवर इट्स वर्थ. जो इसका किराया, जो इसका मूल्य हो. रे रिस्ट इनटू हिज कैश बॉक्स. रे अपने कैश बॉक्स के पास पहुंचा. पुल्ड आउट ए $50 नोट एंड पास्ड इनटू द मैन्स हैंड. और उसे उस व्यक्ति के हाथों में रखकर As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. जैसे ही वे दोनों हाथ हिलाते, रे जो था उस व्यक्ति की आंखों में देख रहा था. They seemed to say thank you. ऐसा लग रहा था कि वो धन्यवाद कह रहा है. You. They both knew the watch wasn't worth that much. उन दोनों को पता था कि जो घड़ी की कीमत थी वो इतनी भी खराब नहीं थी. बिफोर टर्निंग टू लिव द मैन रोट. जाने से पहले उस व्यक्ति ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन. मैरी क्रिसमस. और उसने बताया कि मैं बहुत जल्द ही इस घड़ी को वापस लेने के लिए आऊँगा, जितना जल्द हो सके.
आपको क्रिसमस मुबारक। द लिटिल स्टोरी ended on the half hour with the clocks striking all together. The timepieces which had been looking on silently all the while. यानी जो घड़ी की टुक टुक थी, अब सभी घड़ियों के साथ उस घड़ी की भी टुक टुक चलने लगी। The timepieces which had been looking on silently at the while, जो समय का उस समय भाग था, जो समय वो चल रहा था, वो अब चुपचाप स्थिर हो गया। Rang out the time with such feelings that even Ray thought he could hear them. यानी कि जो रे की जो विचार थी वो अब भी उसको सुनाई दे रही थी। Their sweet musical message was filled with hope. क्योंकि उसका जो मैसेज था, जो मधुर मैसेज था, म्यूजिकल मैसेज था, वो काफ़ी आशा के साथ भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, और जो उसकी मैसेज थी इस धरती पे, यानी कुछ अच्छाइयों की, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, यानी कि सभी लोगों की अच्छाइयों की तरफ, वॉज फेल्ट बाई द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। और उसको बाकी के जो 3 लोग वहाँ खड़े थे, उन लोगों ने भी उस चीज़ को समझा। सो एट लास्ट व्हाट मे बी द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी। ऐसी स्टोरी आपके साथ आपकी क्लास 6 में क्यों दिया गया, क्यों प्रेस्क्राइब किया गया? तो मैं बता दूं कि ऐसी स्टोरी हमें इसलिए दी जाती है ताकि हम इस फीलिंग्स को समझ सकें कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें घबरा कर किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यदि वो व्यक्ति घबराकर उस समय किसी चीज़ से उस व्यक्ति को प्रहार करता, मारता, इट मे बी, तो ऐसा भी हो सकता था कि वो व्यक्ति काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता, उसको काफ़ी ऑड फील होता, या फिर वो इंजरिड हो जाता, वो घावपूर्ण हो जाता। तो कभी भी हमें किसी भी सिचुएशन को सबसे पहले अच्छे तरीके से समझना चाहिए, और तब हमें उस सिचुएशन को में क्या करना चाहिए, इस समाधान पे, हमें निष्कर्ष पे काम करना चाहिए। देन इट विल बी बेटर फॉर अस एंड ऑल्सो फॉर अनदर, और ये हमारे लिए भी और दूसरे के लिए भी अच्छी बात हो सकती है। दूसरी बात कि कभी भी किसी की मजबूरियों को समझना चाहिए। यदि कोई मजबूरी में है, किसी को कोई प्रॉब्लम है और आपसे वो सॉर्ट आउट हो जाता है, तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप उसकी समस्या को अपनी समस्या समझकर उसकी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालें। ओके।